हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी थ्योरी की फाइल कैसे तैयार करनी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ ड्राफ्टिंग की फाइल कैसे तैयार करनी चाहिए। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में है कि थ्योरी की फाइल कैसे तैयार करनी चाहिए। तो आप लोग जैसे पहले पेज में आप इंट्रोडक्शन देना है और सिलेबस में क्या है उसके बारे में लिखना है, सिलेबस को। उसके बाद सिलेबस के बाद आपको भूमिका के बारे में लिखना है। जैसे कोई भी बुक हो उसका सारा निचोड़ जो है भूमिका के अंतर्गत होता है, तो स्पष्ट हो जाता है भूमिका को पढ़ते हुए। तो इसलिए भूमिका में पूरे बुक का निचोड़ रहता है। तो नेक्स्ट है सिलाई मशीन। जैसे हमारे सिलाई व्यवसाय में, फैशन डिजाइनिंग में सिलाई मशीन के बगैर हमारा काम अधूरा है। तो इस सिलाई मशीन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप फिगर में देख रही हैं कि सिलाई मशीन के मुख्य जैसे पार्ट को दर्शाया गया है। तो हम इस तरह से फाइल में बनाने से पार्ट पर जो दर्शाया गया है नाम देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि किस पार्ट का क्या नाम है और इसका कार्य क्या है। मैं थ्योरी में बताऊंगी, जब थ्योरी का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी किस पार्ट का क्या कार्य है। आप इसमें देखिए कि फाइल किस तरह से तैयार करनी चाहिए। जैसे अभी आप मशीन में देखी हैं, तो हमारा जो है उसकी थ्योरी जो है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना है। तो मशीन के मुख्य 4 पार्ट होते हैं: आगे का, मध्य का, दाईं ओर का, अंदरूनी भाग। मशीन को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है और मुख्य पार्ट के भी पार्ट होते हैं, जिसको मैं विस्तृत से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो जैसे अभी आप लोगों ने जाना मशीन के मुख्य पार्ट और पार्ट के बारे में, तो लेकिन मशीन के भी सहायक पुर्जे होते हैं, कुछ सहायक पार्ट होते हैं जो सिलाई के अलावा भी कार्य उसी मशीन से हम कर सकते हैं। जैसे हेमर है, कार्ड हेमर है, इस सब को मशीन में लगाने से तो इसका कार्य जो है सिलाई के अलावा बदल जाता है। जैसे हेमर है, इस पार्ट को लगाने से हेम होने लगता है, तुरपाई होने लगती है। जैसे मान लीजिए थोड़ा है तो हम लोग हाथ से करते हैं, लेकिन कंपनियों, फैक्ट्रियों में इन सब पुर्जों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीन में आने वाले दोष व दूर करने के उपाय। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, तो उस दोष को दूर करने के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो थोड़े थोड़े दोष के लिए हमको दुकान पे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको सुधार करने के बारे में जानकारी होना चाहिए। सुई, धागे एवं कपड़े का संबंध है। जैसे सिलाई करते समय कपड़े और धागे, सुई का क्या संबंध है, किस टाइप का सुई है तो उसके अकॉर्डिंग किस टाइप का कपड़ा होना चाहिए, किस टाइप का धागा होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगला है स्मोकिंग। जैसा कि मैं प्रैक्टिकल वाली फाइल में आप सबको जैसे सैंपल के रूप में किस टाइप का फ्लावर बना था वो आप सब देखी हैं, और इसकी थ्योरी और इसका जैसे निशान या किस तरह से बनता है इस फाइल में तरह से आप लोग फिगर के साथ बनाएंगी, फाइल खूबसूरत लगेगी। प्लीट्स भी गारमेंट में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे फिटिंग लाने के लिए, फैलाव लाने के लिए, सुंदरता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सैंपल में आप सब तो गारमेंट की फाइल में देख चुकी हैं, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके
सब चीज डिटेल से बताऊंगी। हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिए। टक्स का भी कार्य सजावट के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। डॉट्स फुलनेस के लिए और फिटिंग के लिए इसका भी अधिक प्रयोग किया जाता है। इसे जो है फिटिंग और फुलनेस दोनों आती हैं ताकि बॉडी के अकॉर्डिंग वस्त्र तैयार हो। सिलाइयाँ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस सिलाई का क्या नाम है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये सब मैं प्रैक्टिकल करके अगले वीडियो में बताऊंगी। वस्त्रों की मरम्मत, जैसे वस्त्रों की मरम्मत नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि वस्त्रों में कमियां जो आए उसको में सुधार किया जाए। जैसे मान लीजिए वस्त्र कट फट जाए या जल जाए तो उसकी मरम्मत कैसे करनी चाहिए उसके बारे में है। तो अगला है, इस तरह से आप लोग फिगर बनाते हुए फाइल को तैयार करिएगा। अगला है उपकरण एवं सहायक सामान। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके भी उपकरण एवं सहायक सामान होते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और उस उपकरण का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इस तरह से सारे उपकरण पार्ट्स का सहायक पुर्जे का मतलब इस तरह से फिगर के साथ देखिए दर्शाया गया है। इस तरह से आप लोग भी फाइल अपना तैयार करिएगा। इसलिए मैं इस पहले ही फाइल किस तरह से तैयार करना चाहिए इसके बारे में मैं फाइल को दिखा रही हूँ। आप लोग भी तैयार इस तरह से फाइल करेंगी तो आगे बच्चों को सिखाने बताने या टीचिंग करना हुआ तो आपको सुविधा रहेगी और बच्चों को जल्दी समझ में आता है। अगला है टेलरिंग में प्रयुक्त तकनीकी शब्द। जैसे टेलरिंग में यानी सिलाई में जैसे जो भी कुछ शब्द का सिलाई तो किया जाता है, लेकिन कुछ उसके शब्द होते हैं जो हमारे थ्योरी में है और इसको पढ़ाते बताते समय इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में जैसे किस कार्य को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगला है, ये सब हमारा जो है नाम है जैसे टेलरिंग में किन नाम का प्रयोग किया जाता है वो सब। अगला है वस्त्रों के लिए सजावटी सामान। जैसे वस्त्रों में सजावटी सामान कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे YouTube चैनल पर आप सब देख सकते हैं कि कौन कौन से सामान होते हैं और इससे क्या लाभ होता है इसके बारे में। अगला है नाप यानी मेजरमेंट। जैसे वस्त्र हमको बनाना है लेकिन उसमें नाप की भी जरूरत होती है और नाप के उचित तरीके कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी होना और नाप लेने से कौन से लाभ होते हैं सारा डिटेल से मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप लोग इस फाइल को इस तरह से तैयार करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो में बताऊंगी। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हमारे वीडियो को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि बिब की ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद।